हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम कंट्रोल के बारे में। ठीक है ना, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन, कंटेनर और रो। तो आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो आज हम लोग कॉलम के बारे में बात करने वाले हैं। कॉलम मतलब रो के ही सिमिलर है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम ही है। ठीक है, तो रो में क्या होता है कि जो भी चिल्ड्रन होता है वो अलाइन होता है एक्सिस की तरफ, और जो कॉलम में होगी वो सारी अलाइन होगी वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो इम्पोर्ट फ्लैट फ्रॉम फ्लैट इम्पोर्ट कॉलम, और हमारे पास टेक्स्ट में कर लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट की यूज आने वाली है। कंटेनर कर देता हूँ, इसका भी हम लोग यूज करेंगे कंटेनर कलर्स। ठीक है, डिफाइन मेन, और हमारा पेज को भी मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से पेज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं पेज डॉट टाइटल देता हूँ जो हमारा कॉलम ट्यूटोरियल रहेगा, और पेज डॉट मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग मैं 0 करता हूँ। देखो ये सब मैंने पहले बात कर चुका हूँ मैं। पेज डॉट मैं बीजी कलर भी देता हूँ, बीजी कलर। ठीक है, तो मैं कलर्स डॉट लाइट जो भी चीज़ है देता हूँ मैं, जो भी कलर है उसे दे रहा हूँ। ठीक है, और इस यहाँ पे सी में बनाता हूँ कॉलम का, और यहाँ पे कंट्रोल्स, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ये क्या आता है कंट्रोल लेता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेज डॉट ऐड को करता हूँ सी। ये सब मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ मैं। पेज डॉट ऐप टारगेट हम लोग देंगे जो एंट्री फंक्शन है, और जो डिफ़ॉल्ट व्यू रहेगा वो हमारा विंडो ही रहेगा। ठीक है, और इसे हॉट लोडिंग सपोर्ट करने के लिए मैं इसे 4 डॉट कॉलम डॉट py डैश टी इस तरह से आप रन करोगे तो वो आपको हॉट लोडिंग सपोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर एक बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट लेता है, यानी कंटेंट मतलब एक विजिट लेता है, या कंट्रोलर बोल सकते हो। वैल्यू मैं देता हूँ फर्स्ट चाइल्ड, और मैं यहाँ पे ठीक है फर्स्ट चाइल्ड केवल वही प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सेव करूँगा तो फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि कलर देता हूँ वीजी कलर, कलर्स डॉट ठीक है येलो ही देते हैं, और सेव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कलर हो गया ये येलो हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं जो भी कंटेंट है पेज का, उसे मैं क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो भी अलाइनमेंट रहेगा उसे मैं सेंटर कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये चलिए सेंटर में आ गई पूरी चीज़। और मैं एक मिनट, मैं इस कंटेनर का विड्थ हाइट देता हूँ तो 100, और हाइट भी मैं देता हूँ हाइट 100। ठीक है, अभी सेव करते हैं तो विड्थ हाइट इसका 100 हो गया। ठीक है ना, कंटेनर का मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्या करता हूँ ब्राउन देता हूँ, क्योंकि जो कलर था ये वाला फर्स्ट चाइल्ड का ये दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं अलाइनमेंट करता हूँ इसको, अलाइनमेंट सेंटर, सॉरी अलाइनमेंट मॉड्यूल से हमें करना होगा ना, तो मैं अलाइनमेंट, सॉरी ये वाला अलाइनमेंट नहीं, छोटा वाला अलाइनमेंट। ठीक है, ये वाला, और उससे अलाइनमेंट डॉट सेंटर हमें करना होगा। ठीक है, तो जो भी कंटेंट रहेगा इसके अंदर का वो सेंटर में हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी मैं देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं विड्थ हाइट नहीं दूँ। ठीक है ना, इसे अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो हाइट है, डिफ़ॉल्ट सॉरी विड्थ है, वो क्या ले रहा है, पूरा विंडो का विड्थ ले रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा भी करूँगा तो उसका पूरा का विड्थ लेगा। ये हाइट क्या लेगा कि जितना मतलब उसके चाइल्ड का जितना हाइट है वो हाइट ले रहा है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड का जितना हाइट है वो हाइट ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जो डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर होता है डिफ़ॉल्ट, अगर उसमें आप कोई भी अलाइनमेंट सेट करते हो, अलाइनमेंट कोई भी सेट करते हो, तो क्या लेता है कि वो पूरा क्या बोलते हैं पूरा विड्थ लेता है। जैसे मैं सेंटर किया हूँ तो सेंटर के लिए इसके पास स्पेस ही नहीं था, मतलब इस कंटेनर में स्पेस ही नहीं था, इसलिए क्या किया कि पूरा जो विंडो का विड्थ है वो ले लिया, उसके बाद वो सेंटर में चला गया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, स्टार्ट, सॉरी अलाइनमेंट और स्टार्ट नहीं होता यहाँ पे, सेंटर लेफ्ट करते हैं, चाहे टॉप लेफ्ट आप जो भी करना चाहते हैं। अभी से पर देखो ये पूरा क्या हुआ कि विड्थ लिया,
और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट जब हम किए सेंटर लेफ्ट में, तो हमारे पास लेफ्ट में अलाइनमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं विड्थ हाइट इसे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो वो उतने में ही सीमित रह रहा है, ठीक है ना, उसी में अलाइनमेंट हो रहा है कि सेंटर लेफ्ट जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो उसी में ही अलाइनमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या बोलता हूँ कि इसे मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ और कोई अलाइनमेंट ही नहीं देता हूँ, कोई अलाइनमेंट। आप देखते हैं, देखो, तो आप देखो मैंने पेज सेंटर दिया हुआ था इसलिए वो सेंटर जा रहा है। अभी देखना, अभी इसे भी रहने देते हैं, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखना अभी ये पूरा विंडो का विड्थ नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे जितना जो फर्स्ट चाइल्ड का विड्थ हाइट है इतने में ही देखो ये यहाँ पे हमारे पास ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। कोई आप अलाइनमेंट देते हो तभी ये पूरा विड्थ लेता है, ठीक है ना। अगर विड्थ हाइट नहीं दिया रहा है तब, ठीक है ना, विड्थ हाइट नहीं दिया रहा है और अलाइनमेंट भी नहीं दिया रहा है तो ये पूरा मतलब पूरा नहीं, सॉरी, ये चाइल्ड का जो भी विड्थ हाइट रहता है उतना ही लेता है कंटेनर, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने कंटेनर में बताना भूल गया था, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और आप कोई अलाइनमेंट दे देते हो तो वो क्या करता है कि पूरा विड्थ आपको ले लेगा। देखो पूरा विड्थ ले लिया यहाँ पे, और जो हमारे पास अलाइनमेंट जो है सेंटर लेफ्ट हो गया। अब मैं विड्थ हाइट भी प्रोवाइड करता हूँ तो अब ये बाउंड हो जाएगा इसी विड्थ हाइट में, ठीक है, और वहाँ पे सेंटर लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करेगी। अलाइनमेंट मैं सेंटर ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं कंटेनर सेंटर करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं क्योंकि मैं कॉलम का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं 2-3 यहाँ पे दो तीन कंटेनर में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलम का जो बेसिक रूल है कि वो क्या होता है कि उसका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट जो भी अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है कि वो वाई एक्सिस में अलाइनमेंट होता है, और रो का जो अलाइनमेंट होता है वो एक्सिस में अलाइनमेंट होता है, ठीक है। मतलब उसी के लिए इसे बनाया ही गया है, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज़ है स्पेसिंग है, ये देखो ये वाला जो दो कंट्रोल के बीच में जो स्पेसिंग है इससे भी आप कम बेस कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेसिंग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, उसे आपको प्रोवाइड करना होगा। एक मिनट रुक जाओ। स्पेसिंग, तो स्पेसिंग मैं 3 देता हूँ यहाँ पे। तो स्पेसिंग अभी आप सेव करोगे यहाँ पे तो देखो स्पेसिंग यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक कंटेनर के अंदर रखता हूँ, ठीक है ना। आपको कुछ दिखाना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ पे कॉलम में अलाइनमेंट का प्रॉपर्टी होता है, जैसे रो में भी था, ठीक है। तो अभी मैं अलाइनमेंट दूँ यहाँ पे, अलाइनमेंट जैसे मैं अभी सेंटर करूँ तो अभी देख के देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सेंटर में अलाइनमेंट नहीं होना, जबकि यहाँ पे सेंटर में अलाइनमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि कॉलम में जो भी उसका जो हाइट होता है कॉलम का वो डिफ़ॉल्ट हाइट होता है चिल्ड्रेन का हाइट। मतलब जितना ये तीनों चिल्ड्रेन मिल के जितना हाइट लेंगे बस कॉलम का वही हाइट रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सेंटर अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेंटर हो ही नहीं रहा क्योंकि इसका हाइट ही इतना ही है। अगर मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर रैप करके और उसका बॉर्डर देके, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। C1 में बनाता हूँ यहाँ पे, और कंटेनर में बनाता हूँ। यहाँ पे कंटेंट लेता है और जो भी कॉलम है इसे मैं कॉपी करके उसके अंदर डाल देता हूँ। और इसको Ctrl+X करते हैं, Ctrl+V करते हैं, और जो भी C है इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे C1 कर देते हैं। फिर मैं सेव करूँगा, देखो। तो अभी मैं इससे बॉर्डर देना भी चाहूँगा तो बॉर्डर मैं देता हूँ इससे। एक मिनट, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर हम देंगे, लेकिन बॉर्डर मॉड्यूल को भी हमें ऐड करना होगा। आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कंटेनर में कि बॉर्डर कैसे देते हैं। तो बॉर्डर डॉट ऑल हम लोग देंगे और इसका विड्थ हम लोग दे देंगे 5। एक मिनट, और मैं कलर भी देता हूँ, कलर नहीं देते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आएगा जो कि शो हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विड्थ इसका 5 है और जो भी बॉर्डर है देखो यहाँ पे बॉर्डर इतना आ रहा है। तो बॉर्डर देखो यहाँ पे जो भी मैंने कंटेनर दिया वो कितना हाइट में रैप हो रहा है, इतना ही हाइट में। तो देख सकते हो यहाँ पे, समझ सकते हो कि जो भी कॉलम का हाइट है अभी तत्काल में वो कितना है, इस तीनों चिल्ड्रेन का हाइट है, इसलिए बॉर्डर भी इतना ही तक आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है कॉलम में एक्सपेंड, ठीक है ना। एक्सपेंड आप ट्रू कर दोगे तो जितना चिल्ड्रेन का हाइट, सॉरी चिल्ड्रेन बोल रहा हूँ, जितना ये विंडो का हाइट रहेगा उतना इस कॉलम का हाइट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये ट्रू नहीं होगा, अभी मैं मतलब ये काम नहीं करेगा। देखना अभी मैं ट्रू करता हूँ यहाँ पे,
काम क्यों नहीं कर रहा? अगर केवल कॉलम रहता, मतलब ये कंटेनर के अंदर मैं रैप नहीं किया रहता, तो अभी पूरा एक्सपेंड हो जाता, आपका पूरा फंक्शनलिटी काम करता। लेकिन मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया हुआ है केवल बॉर्डर शो करने के लिए, इसलिए आपको कंटेनर का भी एक्सपेंड एक प्रॉपर्टी होता है, उसे आपको ट्रू करना होगा, ठीक है ना। तभी ये क्या करेगा कि अपने चिल्ड्रेन का हाइट इतना बॉर्डर फॉर्म करेगा, मतलब कंटेनर का भी हाइट अपने चिल्ड्रेन के हाइट की तरह मतलब उतना होगा, ठीक है ना। तो उसे आप एक्सपेंड ट्रू कर दोगे, मैं कर दूं तो अभी देखना, अभी देखो अभी क्या किया कि ये पूरा जितना भी विंडो का हाइट लेगा, देखो मैं अभी इसे कम बेस कर दो, देखो यहाँ पे हाइट उतना ही ले रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मतलब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कंटेनर के अंदर डाला हुआ है बॉर्डर शो करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। अगर आप ये नहीं करते और केवल यहीं करते तो आपका जो भी प्रॉपर्टी मैंने अलाइनमेंट डॉट सेंटर वगैरह कर रहा था वो चीज़ शो हो जाती। देखो अभी मैंने अलाइनमेंट डॉट सेंटर किया हुआ है तो सेंटर में आ गई। अभी आप स्टार्ट करो इसे, तो ये स्टार्ट सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे करना चाहिए ना। तो मैं स्टार्ट अगर करूँ तो अभी देखो स्टार्ट में हो जाएगा, पहले ये चीज़ नहीं हो रहा था शो, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉलम का जो मतलब डिफ़ॉल्ट हाइट रहता है वो चिल्ड्रेन के मतलब जितना हाइट चिल्ड्रेन लेता है उतना ही हाइट रहता है। लेकिन मैंने एक्सपेंड ट्रू कर दिया तो कॉलम का हाइट क्या हो गया कि जितना विंडो का हाइट रहेगा उतना हाइट लेगा। तभी आप ये प्रॉपर्टी शो करा सकते हो, स्पेस बिटवीन वगैरह जो भी कॉलम में कर रहे थे वो, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने कर दिया, इंड आप कर लो तो इंड हो जाएगा। अब आप स्पेस बिटवीन करोगे तो स्पेस बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। स्पेस अराउंड आप कर सकते हो, ये सब मैंने रो में बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानना चाहिए आपको। स्पेस इवनली कर सकते हो आप, बस इतना ही प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ पे। तो इसे स्पेस इवनली का मतलब चारों ओर बराबर बराबर स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, मतलब एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट। अभी क्या हो रहा था कि मैं जो भी अलाइनमेंट कर रहा हूँ वो वाई एक्सिस में अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना हो एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट, तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो अभी भी मैं करूँगा अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर तो डिफ़ॉल्ट है ही। अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नहीं आएगा क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है कंटेनर का, जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है कंटेनर का वो क्या है कि जो इस चाइल्ड का विड्थ है वही विड्थ है, ठीक है ना। जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है इस कंटेनर सॉरी इस कॉलम का वो चाइल्ड के विड्थ के बराबर, मतलब चाइल्ड का जो 100 विड्थ है इसके ही मतलब विड्थ के बराबर है। इसका विड्थ कितना है, 100 है, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो इस कलम का विड्थ देकर, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को अगर आपको शो कराना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को तो आप इस कलम का विड्थ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 500 चाहे 600 देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखना, अभी ये स्टार्ट में चला है। डिफ़ॉल्ट तो ऐसे स्टार्ट ही रहता है, अगर मैं इसे अभी कमेंट भी कर दूं तो स्टार्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो कॉलम का जो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। स्टार्ट में मतलब अलाइनमेंट रहेगा। अभी मैं इसे कर देता हूँ ऑन और इसे मैं सेंटर में करता हूँ, तो अभी देखना आप ये सेंटर में चल जाएगा, ठीक है ना। इसका विड्थ कितना है, कंटेनर का विड्थ है हमारे पास 600, और 600 में भी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ये 600 में ही अलाइन होगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में जो भी 600 के अंदर है वो वही स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट में चला आया, और सेंटर किया तो सेंटर में आ गया, और इंड में किया, अभी इंड में करूँगा तो इंड में चला जाएगा, ठीक है। इंड में तो इंड में चला जाएगा ये विड्थ, ठीक है। देखो यहाँ पे विंड एंड में चला गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका विड्थ कम करता हूँ, जैसे मैं 50 करता हूँ। तो अभी देखो इसका जो चाइल्ड का भी विड्थ है उसे भी क्रश कर दिया, और जो हमारा विड्थ हो गया ये 50 कर दिया। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमारे पास जो कॉलम होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है रैप, ठीक है ना। मैं आपको रैप करके दिखाता हूँ ये क्या होता है। देखो तो रैप ये यहाँ पे जो भी हुआ रैप, तो इससे क्या हुआ कि जो भी चाइल्ड का जो भी विड्थ है वो बराबर रहा, लेकिन ये कंटेंट मैंने यहाँ पे क्या करता है कि इससे एक मिनट सॉरी रैप मैंने विड्थ यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ,
जो हमारे पास 600 था उससे ही प्रोवाइड करते हैं। तभी तो रैप हमारे पास मैंने इंड दिया हुआ है। तो रैप मैंने ट्रू जैसे ही किया, देखो यहाँ पे ये स्टार्ट में चला आया, जो भी विजिट्स है या स्टार्ट में चला गया। तो ये रैप कब होता है? देखो रैप होता है अगर आप मतलब ज़्यादा कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, ज़्यादा, मैं 1-2 कॉलम्स अगर इस कंटेनर में प्रोवाइड करूँ यहाँ पे, तो मतलब एक स्पेसिफिक विड्थ में अगर आप कोई 2-3 कॉलम अगर आप मतलब ज़्यादा चाइल्ड आप प्रोवाइड करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे विड्थ मैंने क्यों दिया, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे 600 जो हमारा था वो रैप अभी मैं ट्रू नहीं करता हूँ, इसे सॉरी इसे डिलीट करते हैं अभी मिनट। तो अभी हमारे पास जो भी इंड था वो अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इसे क्या है, अभी इसे भी हम क्या करते हैं कि अभी हटा देते हैं और मैं क्या करता हूँ कि इससे 3-4 और करता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, अब मैं यहाँ पे रैप ट्रू करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब समझ में आया ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था कि मैं विड्थ में ही रैप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं मतलब यहाँ पे विड्थ में कर रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो कॉलम का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है, डिफ़ॉल्ट नहीं मतलब जो इसका बेसिक है वो क्या है कि वाई एक्सिस में जो भी अलाइनमेंट होता है, जो भी मतलब चिल्ड्रंस का, वो वाई एक्सिस में अलाइनमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं विड्थ में चेक कर रहा था कि अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब रैप हो रहा है कि नहीं, तो वो विड्थ में थोड़ी होगा, वो तो रो में नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हाइट में हमें चेक करनी होगी कि हाइट में अलाइनमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट हाइट मैंने कॉलम का कितना दिया, डिफ़ॉल्ट जो भी मतलब इसका क्या बोलते हैं, मैं इसे अभी बड़ा करता हूँ 1 मिनट, सॉरी। तो डिफ़ॉल्ट हमारा हाइट कितना है इस कॉलम का, वो कितना है, क्योंकि मैंने एक्सपेंड ट्रू किया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है कि पूरा जो विंडो का है, विंडो का हाइट ले रहा है, ठीक है ना, विंडो का हाइट। तो विंडो के हाइट से मैं जितना भी ज़्यादा मतलब इस क्या बोलते हैं, इस मतलब चिल्ड्रन मैं ज़्यादा करूँगा, विंडो के हाइट से जितना भी चिल्ड्रन अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वो रैप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस हाइट को मैं स्पेसिफाई भी करूं, अगर मैं हाइट देता हूं 200, ठीक है, तो ये 200 के अंदर ही रैप होना चाहिए। 1 मिनट मैं आपको सुकून, यहाँ पे मैंने एक्सपेंड, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंड मुझे फॉल्स करना होगा इसे। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है, कंटेनर, देखो 200 मैंने हाइट दिया हुआ है, तो 200 के अंदर ही ये पूरा रैप हो रहा है आपको, ठीक है ना। अगर मैं ज़्यादा दूँ, अगर यहाँ पे 500 दूँ, देखो 500 के अंदर ही रैप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक्सपेंड दिया था इसलिए वो पूरा ले रहा था, लेकिन एक्सपेंड आपको फर्स्ट कर देना है, तब आपको विड्थ हाइट को ट्राई करना है। देखो एक्सपेंड कर दोगे तो वो क्या क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट मतलब जितना भी विंडो का हाइट लेता है वो लेगा, लेकिन एक्सपेंड आप फर्स्ट कर दोगे तो वहाँ पे जितना आप हाइट स्पेसिफाई करोगे उतना लेगा, ठीक है ना। तो मैंने हाइट 500 किया, अब ये क्या करेगा कि 500 के अंदर ही रैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो 500 अंदर ही रैप होगा। आप इसे 300 करोगे तो 300 के अंदर ही रैप होगा, देखो 300 के अंदर ही रैप हो रहा है, ठीक है। इधर मैं कर रहा हूँ तो इधर रैप नहीं होगा, ठीक है ना। आप ये कॉमन सेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 400 कर देता हूँ, और नॉट सॉरी, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो 400 में आपका ये रैप हो गया, ठीक है। तो रैप आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रैप को फर्स्ट करके मैं क्या करता हूँ कि स्क्रॉल यहाँ पे देता हूँ, मतलब जैसे ही ये ओवरफ्लो होगा, मतलब जिस हाइट में, जितना हाइट मैंने दिया हुआ है इस कॉलम को, उतने हाइट से अगर ज़्यादा इसमें चिल्ड्रन का हाइट होता है तो क्या होगा कि स्क्रॉल होने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो भी आप दे सकते हैं, देखो यहाँ पे स्क्रॉल होना शुरू हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ही स्क्रॉल होगा ये, स्पेसिंग क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है भाई, स्क्रॉल क्या, पता नहीं स्पेसिंग क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है।
इसे अप्लाई होना चाहिए यार। तो कंटेनर का आप पैडिंग नहीं मार्जिन दे सकते हो। एक मिनट मैं मार्जिन देकर आपको चेक करता हूँ, नहीं तो ये बग ही है मुझे लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी मार्जिन, और मार्जिन मैं देता हूँ चारों ओर से मैं मार्जिन देता हूँ तो 3 देता हूँ। कंटेनर का मार्जिन होता है, देखो ये मार्जिन तो 3 चारों ओर से ले लिया। तो मार्जिन आपको देना होगा जब आप ऐसे यूज कर रहे हो, इस स्पेसिंग से काम नहीं चलेगा। तो ये बग ही मुझे लगता है। ठीक है, तो मार्जिन मैं हटा देता हूँ, अभी ऐसे ही देख रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा करना होगा स्क्रॉलिंग प्रोवाइड, तो आप मार्जिन दे देना अपने तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैं बता दिया कि जब भी मतलब कोई आप बाउंडेड हाइट देना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये कॉलम इस हाइट तक ही लिमिट रहे, लेकिन आपका चिल्ड्रेन का हाइट तो ज़्यादा हो रहा है, तो उसे आप ओवरफ्लो ना कराने के कारण मतलब ओवरफ्लो ना हो, तो आप उसे स्क्रॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग से आप उसे देख सकते हो पूरे विजेट को। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और रैप आप ट्रू करोगे तो आप मतलब यहाँ पे एक मिनट, तो रैप आप ट्रू करोगे तो स्क्रॉल को आपको फॉल्स करना होगा, लेकिन चलो ठीक है। तो अभी आपको स्क्रॉलिंग नहीं होगा, ये रैप हो जाएगा अपने हाइट के अंदर में। ठीक है ना, वो जितना हाइट रहेगा उसके अंदर में रैप हो जाएगा। आप ये जो रन स्पेसिंग है, इसे रन स्पेसिंग बोलते हैं। ये जो वाला स्पेसिंग है इसे रन स्पेसिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो ये वाला स्पेसिंग तो सॉरी आप बोल सकते हो ना, यहाँ पे स्पेसिंग क्या होगा 10, तो मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, 2 देता हूँ सॉरी। ठीक है, तो 2 वाला स्पेसिंग हो गया यहाँ पे। एक मिनट, किस चीज़ का मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, एक मिनट, कॉलम का। तो रन स्पेसिंग क्या होता है? रन स्पेसिंग मतलब जिधर अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब जिधर रैप हो रहा है वो सारे मतलब रैप क्या बोलते हैं, रन स्पेसिंग हो जाएगा। और ये वाला जो होगा ये क्या स्पेसिंग हो जाएगा, आपका स्पेसिंग हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे जो हमारा स्पेसिंग है वो 10 ही रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 1 रखते हैं। एक मिनट, तो ये कम क्यों नहीं हो रहा है? ये भी मुझे बग ही लगता है। मैंने अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है। और जो हमारा ये वाला, एक मिनट, रन स्पेसिंग मैं देखकर देखता हूँ। रन स्पेसिंग तो मैं इसको 3 करता हूँ, तो अभी ये वाला रन स्पेसिंग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये वाला रन स्पेसिंग है, तो ये वाला आप कम बेस कर सकते हो। ये वाला अभी डिफ़ॉल्ट ही स्पेसिंग आ रहा है, मैंने अगर स्पेसिंग में चेंज कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये कोई बग ही है, अभी मैं उसे छोड़ता हूँ। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रन स्पेसिंग है ये वाला, मतलब जिधर रैप हो रहा है वो वाला रन स्पेसिंग है, और ये वाला स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये जब आप रैप प्रोवाइड करते हो तो ये वाला स्पेसिंग मुझे लगता है ये काम नहीं करता है। यहाँ पे इसे 2 करने की ज़रूरत है, मतलब इसे फिक्स करने की जरूरत, अभी क्योंकि डेवलपिंग फेज में है तो बहुत सारे यहाँ पे बग्स भी हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग झेल लेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा बग्स नहीं है लेकिन है। ठीक है, अगर वो बग नहीं है तो कोई बताना, मतलब उसमें किसी को अगर समझ में आ रहा है तो बताना। ठीक है, रन स्पेसिंग में बात कर लिया। स्क्रॉल बाद ऑटो स्क्रॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑटो स्क्रॉल ये है, मैं अगर ऑटो स्क्रॉल यहाँ पे पहले चीज़ तो मैं रैप को यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, मतलब हटा देता हूँ उसे। और ये वाला हो गया, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो हम नहीं चाहते, तो स्क्रॉल मैं ट्रू कर देता हूँ। स्क्रॉल ट्रू कर दिया तो स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं ऑटो स्क्रॉल करता हूँ, ऑटो स्क्रॉल देखो। तो ऑटो स्क्रॉल में जब आप जैसे ही सेव करते हो, देखो ये सबसे लास्ट में चल जाएगा। ऑटो स्क्रॉल का यही मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाला जो चिल्ड्रेन है वहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही आप मतलब रिलोड करते हो इस सेव को, जैसे ही मैंने सेव करके रिलोड किया, देखो ये अपने आप सबसे नीचे चला जाएगा। तो यही ऑटो स्क्रॉल का मतलब होता है। ठीक है, विड्थ हाइट इस कॉलम को आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, ये करके तो हो गया, मतलब इतना ही है इस कॉलम में। और जो भी है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जो एनिमेशंस वगैरह है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। स्क्रॉल मैंने रन स्पेसिंग मैंने बात कर लिया हूँ, रैप मैंने कर लिया। टाइट वही है जो कि रो में मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है कि विड्थ अगर रहता है, आप विड्थ देते हो तो उतना ही में वो जो भी अलाइनमेंट वगैरह करता है वो उतना ही में करता है। ठीक है,
अलाइनमेंट मैंने कर दिया डिसेबल्ड, आप जानते ही होंगे, विजिबल आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।